अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माहम भट्ट। माम, क्या करती हैं आप? बैचलर्स कर रही हूँ किस चीज में कर रही हैं ये काम? इन्वायरमेंटल साइंसेस। वेरी नाइस, बहुत वक्त की जरूरत है एनवायरमेंटल साइंस। क्या पूछेंगी आप? सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि MQM कई मरतबा इलेक्शंस में बाइकआउट कर चुकी है, तो इसकी वजह क्या है कि आपको इससे कोई फ़ायदा होता है या फिर आपको डर लगता है कि कहीं हार ना जाएं? फारूक भाई, तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इस सवाल में, थैंक यू माम, बैठिए प्लीज। एक सवाल, ये तो सवाल तो पहुंच गया आप तक। पूछना ये भी चाहूंगा ज़ेली सवाल कि जब आप बॉयकॉट करते हैं एक सियासी पार्टी, तो क्या अपने वोटर का हक नहीं मारते आप? देखें, बॉयकॉट भी इंतखाबात की तारीख लेना, हाँ, तो वो भी इलेक्शन का एक पार्ट होता है। ठीक। कि आपके बॉयकॉट से अगर वोटर्स टर्नआउट कम है बहुत और नेगेटिव पोलिंग हो रही है, पोलिंग स्टेशनों पर वीरानी है, हाँ, तो ये आपका केस प्रूव होता है कि आपने किसी ठोस वजह से बॉयकॉट किया और आपका पूरा वोट बैंक आपके साथ है, वो वोट डालने नहीं जा रहा है और वो इस निज़ाम से नाराज़ है जो इंतखाबात में क़ब्ल इंतखाब धांधली हो चुकी है। ठीक है। तो आपने उसको सही तरह से हाईलाइट किया। 70 सीटें अगर हमारी कम कर दें, मेरा हल्का यूसी का 90,000 वोटर्स पर, और जो पीपल्स पार्टी का रिवायती वोट बैंक कराची में वो 20,000 पर यूसी का हल्का हो, तो पीपल्स पार्टी की साइड को मैच शुरू होने से पहले 500 रन आपने दे दिए। अभी लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगा? ये बराबरी का मुकाबला तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो फिर एक फिर खसारे से अगर आप शुरू करेंगे तो फिर आपने तो बुनियादी हक था कराची वालों का, उस पर कंप्रोमाइज़ किया, तो फिर आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? किस मुंह से इलेक्शन लड़ेंगे कि उनकी 70 सीटें छीन ली गई, आप फिर भी कुर्सी के लिए, मेयरशिप के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं? वो लड़े थे ना हाफिज नईम उर रहमान, अरबों रुपए का सोशल मीडिया पे, और राल टपकी थी कि भाई MQM ने बॉयकॉट किया तो हमारा उनका कंपटीशन होता है, तो शायद वो इतनी सीटें ले जाएंगे कि उनका मेयर आएगा। लेकिन गांव के सारे चौधरी भी मर गए लेकिन उनके सर पे पग ना सजी। ये शिकायतें मैं आज से नहीं सुन रहा। हाँ, मैं कराची का रहने वाला हूँ, मैंने 33-35 साल उस शहर में लगाए हैं, मैं ये बचपन से सुन रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ये कर देती है। लेकिन आप तब भी पीपल्स पार्टी के साथी हैं, आप असेंबली में उनके साथ हैं, हुकूमत में PDM का हिस्सा हैं, तो मतलब आपको जब इतनी शिकायतें हैं तो फिर आप क्यों चले जाते हैं उनके पास बार बार? देखिए, बहुत लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, हाँ, अच्छा बता, डू आई हैव अ चॉइस दैट आई चेंज माई नेबर? नहीं। दे आर माई इमीडिएट नेबर, हाँ, रूरल सिंध, हाँ, एंड इफ द पीपल ऑफ रूरल सिंध आर वोटिंग फॉर देम हाँ, फॉर वॉट एवर रीजन, ठीक है, जाली वोट हो, भुगताया हुआ वोट हो, और वहाँ इस वक्त उनकी इजारादारी है, हाँ, ठीक है ना, और वो हुकूमत सिंध में भी हुकूमत वही बनाएंगे, ठीक है, और अगर हम जा रहे हैं PDM में, PMLN के साथ जा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान के साथ जा रहे हैं, और वो दोनों गारंटी दे रहे हैं कि भाई इसके कान हम खींचेंगे, इनके कान हम मरोड़ेंगे, और डिलीवर कराएंगे। हाँ, और अगर ये डिलीवर नहीं करेंगे तो आइन में जो मरकज़ का इख्तियार है, हम सूबे का ये इख्तियार लेकर कराची को डायरेक्ट डिलीवर करेंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने जिस कुएं में छलांग लगाई थी हाँ, हाँ, 1.25 साल पहले, उन्हें खुद अंदाज़ा नहीं था कि उनके पैर तो ज़मीन पे लगेंगे नहीं, सही बात है, और लगे नहीं, और लग पता गया आटे दाल का भाव उन्हें भी। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई, अच्छा मैं आपको सच्ची बात बताऊं, सारे इतने लोग बैठे हुए फारूक भाई, अब मुझे ऐसा लगता है हमें फर्क ही नहीं पड़ता कौन आ रहा है हुकूमत में। हम लोग बिल्कुल अब बेकार हो बेजार हैं। हाँ, सही है, हमें अब आदम बेजार हैं, सियासत बेजार हैं। अब आवाम, मुझे ये डर लगता है कभी ये ना कहते हम चलाएंगे मुल्क। ऐसा है, और इसीलिए आपका चांस है। फारूक भाई, एक सवाल पूछना चाहूंगा, और हम सबको ये बड़ी ख्वाहिश है कि पता चले राज क्या है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, अंदाजा लगता है मुझे ऐसा कि आप मेरे से उम्र में बड़े होंगे, मगर आप अगर उम्र में मुझसे छोटे भी होते तब भी मैं आपको फारूक भाई बोलता। ये MQM के लीडर्स में ऐसा क्या है कि भाई कहना जरूरी लगता है उनके सामने? अक्सर तो बीवियां अपने शौहरों को भाई कहने लगी हैं। हमारे यहाँ ऐसा हुआ है। अच्छा। वो भी यहाँ ऐसा होता है। तो और हम जब नसरीन जलील, नसरीन बाजी बाजी भी कहते तो नसरीन बाजी भाई, उसके आगे भी हम भाई लगाते। नसरीन बाजी भाई। हाँ, तो ये सीगा है। अच्छा, और भाई का रिश्ता और ताल्लुक ऐसा है दो कारकुनों के दरमियान ना, कि जो बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पर है। चाचा और भतीजे का रिश्ता बराबरी नहीं है। नहीं है। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? इशफाक अहमद। अशफाक सर, क्या करते हैं आप? मैं सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। आप ओवरसीज ये काम है आपका? जी।
اور باہر رہتے ہیں ملک جی، سے، کس باہر، ملک میں رہتے ہیں؟ سعودیہ۔ سعودیہ میں رہتے جی ہیں۔ جی جی فاروق ستار بھائی جو ہیں وہ اوورسیز منسٹری کے وہ بھی رہ چکے منسٹر، جی 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 بالکل۔ تو سوال پوچھیں گے کوئی؟ جی ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ سے آپ کی بہت ساری خدمات ہیں MQM کے لیے، کراچی کے لیے، پاکستان کے لیے، اللہ آپ کو عافیت والی زندگی دے۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب میرا سوال ہے، جو میں نے کراچی دیکھا 80s میں، وہ ہمارے بچے کب دیکھیں گے، بلکہ اس سے اچھا کراچی کب دیکھیں گے؟ ہاں فاروق بھائی، کب دیکھیں گے وہ دن؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کلیئرٹی ہے اب جو آگے بڑھنا ہے، وے فارورڈ نا، اور جو نیا ہمارا بیانیہ ہے، ری برانڈڈ، ری فارمڈ اور ایک ریکنڈیشنڈ MQM جو ہے وہ ہم نے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم کہیں سے بھی اس بات ایک زیرو ٹالرنس فار ایکسٹریمزم، وائلنس، ٹیررزم۔ ویری نائس۔ ایکسٹریمزم، ٹیررزم اینڈ وائلنس breed violence. Violence breed more violence. Violence is counterproductive. ایسا ہی میرے خیال میں یہ ایک جبر مسلط ہوا تھا، اس کے ریئیکشن میں ہوا، جس کو ہم کنٹرول شاید پوری طرح سے نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کی جسٹیفیکیشن کبھی نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن ریزن ضرور تھا اس کا۔ صحیح ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم اتنے فوکسڈ ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کے سلیکشن میں، اپنے آفس بیئررز کے سلیکشن میں، کہ وہ ہماری کوشش ہو کہ ایک تو موروثی سیاست ہمارے یہاں پہلے بھی نہیں ہے، وہ نہ آئے، کوئی بہت پیسے والے لوگوں کو ہم جو ہے وہ ٹکٹ نہ دیں، تاکہ یہ شائبہ نہ ہو کہ ہم نے ٹکٹ بیچے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کم خرچ بالا نشین ہمارا الیکشن سب سے جو ہے وہ کم خرچے پر مشتمل ہو۔